हेलो डियर्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष चौहान आपका अपना प्यारा सा चैनल आईआईटी वाला में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का थर्ड लेक्चर और थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे फजान सूल। फजान सूल क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे हर बार जेईई में नीट में क्वेश्चन आने तो आज फजान सूल हमें क्यों जरूरत पड़ी? किसी भी आयनिक कंपाउंड में, उसमें देखो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, मैक्सिमम ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होते हैं। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड में हम क्या फाइंड करेंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या फाइंड करेंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आप फजान हेडिंग डाल दीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट है फजान? इसके हेल्प से क्या, पहले इसको लिख रहे पॉइंट विद द हेल्प ऑफ फजान with the help of Fajans rule, with the help of Fajans rule, we can find covalent character in ionic bond. We can find covalent character in ionic bond. आपने पढ़ा था कोवेलेंट जो भी शो करते हैं उसमें दिखाते थे ना 16 डेल्टा इन करके, तो उसमें भी आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। तो हम आयनिक बॉन्ड में भी क्या निकालेंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर ही आयनिक बॉन्ड हेडिंग डाल लीजिए। कोवेलेंट, मैं बोला था कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होते हैं, कोई भी कंपाउंड 100% कोवेलेंट नहीं होते हैं। अब हेडिंग डालिए कोवेलेंट कैरेक्टर इन, या टॉपिक डालिए ऐसे ही शब्द हेडिंग दे लीजिए कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट character in ionic bond। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। अब इसमें लिखिए पहला पॉइंट, नाइदर बॉन्ड इज 100% आयनिक। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, मैं बोला हूं कोई भी बॉन्ड 100% ना आयनिक होता है ना ही क्या होता है, कोवेलेंट होता है। तो लिखिए नाइदर बॉन्ड इज neither 100% ionic nor 100% covalent। 100% ionic nor 100% covalent, और दूसरा डालिए each bond has some ionic character, each bond has some, each प्रत्येक बॉन्ड कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं, कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। तो लिखिए each bond each some या है each bond has ionic character into, each bond has ionic character into, लिखिए it and some covalent character into it and some covalent character into each bond, प्रत्येक बॉन्ड कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर रहते हैं, कुछ ना कुछ
कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं। देखो ये फजांस रूल है, स्टार्टिंग में पोलराइजेशन जो चीज समझना है, हम आपको जो एक्साइटेशन एंड रीजन के थ्रू क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, जो ट्रेंड चल रहा है नीट में जेईई में सेकंड रीजन के आपका ये उसमें कवर जाएगा। उसके बाद द बीटीएस बाहुबली ट्रिक के द्वारा फजांस रूल का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे, चाहे नीट का हो चाहे जेईई का हो, तो रूल पढ़ेंगे। अभी इससे जस्ट बाहर आएगा द बीटीएस बाहुबली ट्रिक, आप इसको कॉपी कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा हम समझते हैं पोलराइजेशन। थोड़ा सा मित्रों हम क्या समझेंगे, जो डायग्राम बना के पोलराइजेशन क्या होता है या पोलराइजिंग क्या होता है। उसके बाद आएगा द बीटीएस, आईआईटी वाला लेकर आया है द बीटीएस बाहुबली ट्रिक कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए, कोवेलेंट आयनिक कैरेक्टर के लिए, तो उसे हम फाइंड करेंगे बीटीएस बाहुबली ट्रिक में पीएनजीसी एनजीसी आएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं, राइट। ओके, वेट करिए थोड़ा सा। उसके बाद जैसे रीजन के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद बाहुबली बीटीएस बाहुबली ट्रिक के द्वारा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं फजांस रूल। डायग्राम से लिख भी देता हूं, है ना, लिख भी देता हूं। डायग्राम से फजांस रूल समझते हैं, डायग्राम से फजांस रूल समझते हैं। तो ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस, और अब ये सबसे बड़ी क्या है, ये क्या है, कीटाइन। क्या है, कीटाइन। ये क्या है, कीटाइन। और ये क्या है, ये क्या है, एनायन। ये क्या है, एनायन। ये क्या है, कीटाइन। और ये क्या है, एनायन। और आपने पढ़ा हुआ है मैं बार बार बोलता था, जेड के लिए मैं इसीलिए जोड़ दिया था क्योंकि जेड इफेक्टिव हर जगह आता है। जेड इफेक्टिव क्या होता था, जो एक एटम के जो इनर इलेक्ट्रॉन होता है, जो उसके करीब के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींचता है। मतलब न्यूक्लियस जेड यही होता है। जेड का मतलब जो न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच अट्रैक्शन एंड इनर आउटर सेल के बीच का क्या होता है, रिपल्सन। वही क्या होता है, न्यूक्लियस मतलब वही क्या होता है, जेड होता है। न्यूक्लियस बुलाता है, लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन बोलते जाते नहीं। मतलब मैं बोला था बुलाती है मगर जाने का नहीं। बट सुनिए इधर, वही क्या है, कीटाइन। सबसे ज्यादा जेड किस में होता है, कीटाइन। कीटाइन में होता है, तो कीटाइन में क्या होगा, जेफ क्या होगा, हाई होगा। जेफ क्या होगा, हाई होगा। सो अट्रैक्ट, तो क्या होगा, सो अट्रैक्ट, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। जब जेफ हाई होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन क्या होगा, जेफ हाई होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। जिससे क्लाउड ऑफ एनायन का, क्लाउड ऑफ एनायन का। अब देखिए क्लाउड ऑफ एनायन का अट्रैक्शन कैसे बढ़ेगा, ये जेफ ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा। इसका जो क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपने तरफ आकर्षित करेगा। ये बना, देखो ये ऐसा है, ये क्लाउड इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव तरफ आ रहा है। और जिसका जेफ ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, वही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा वही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आप इसको कॉपी करिए, फिर हम पढ़ेंगे फजांस रूल के कुछ टॉपिक्स लिख लेंगे, कुछ पॉइंट लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बट याद रखना लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, द बीटीएस बाहुबली ट्रिक। द बीटीएस बाहुबली ट्रिक से आपका एक भी क्वेश्चन फजांस रूल के बचने वाले नहीं है, एक भी क्वेश्चन फजांस रूल के बचने वाले नहीं है। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। फिर उसके बाद पढ़ते हैं फजांस रूल। फजांस रूल मिटाते हैं पैसे। तो डायग्राम से भी फजांस रूल आप लोगों ने समझ लिया, डायग्राम से भी समझ लिया। अब फजांस रूल क्या होता है,
सर बोलो आप सर ने ऐसे ही लिख दिया ना, तो खैर लिखा हुआ था तो दोबारा लिखने की जरूरत थी नहीं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी नहीं। व्हेन केटायन एंड एनायन, वो पहला पॉइंट लिख लो, व्हेन केटायन and anion, when cation and anion approach each other to form ionic bond, approach each other to ionic, या each other to, जो भी लिखना है from ionic bond, from ionic bond। ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा ये जितने स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ड्यू टू हाई शेप ऑफ cation एंड देन अभी ये समझ में आएगा अपने आप। देन ड्यू टू high Jeff of cation, due to high Jeff of cation, it start attracting electron. It start attracting electron. It start attracting electron cloud of anion, due to which sharing cloud of attracting electron, cloud of anion, due to which sharing, यदि अभी मैं इसको समझाता हूँ, which sharing of electron cloud to take place, sharing of electron cloud take place, and hence covalent character develop, and hence covalent character develops, and hence covalent character develops। अब इसको देखिए, इसको सिंपल भाषा में लिखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको ऐसे कैसे रिवीजन में ऐसे, बट इसको सिंपल बहुत इजी करके बताएंगे, इसको सिंपल भाषा में इजी करके बताते हैं। लिखिए, अब समझ में आएगा, अब आएगा समझ। इसको हटाते हैं, इसको इस सिंपल भाषा में, ओके स्क्रीनशॉट ले लो, ओके थैंक यू। अब आएगा समझ, देखिए आप अब क्या आएगा समझ। लेकिन तैयार नहीं है, जस्ट BTS बाहुबली के लिए तैयार है। अब आएगा समझ, आएगा समझ, अब आएगा समझ। देखिए, एज ए रिजल्ट ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, लिखिए एज ए रिजल्ट ऑफ the attraction of electron cloud, attraction of electron cloud, मतलब
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू टेक प्लेस, मतलब से वही लिखा था वहां पे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू टेक प्लेस, मतलब शेयरिंग में इक्विवेलेंट वही हो रहा है। शेयरिंग में जहां भी शेयर आएगा तो दो आपस में शेयरिंग करेंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करेंगे तभी तो कोवेलेंट बनेगा ना। तो शेयरिंग का मतलब क्या है, शेयरिंग इज कोवेलेंट। से आ रहा है समझ में, अब आएगा समझ, यही हो रहा है। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, शेयरिंग का मतलब शेयरिंग मीन कोवेलेंट, शेयरिंग मीन कोवेलेंट, शेयरिंग मीन कोवेलेंट, मतलब लास्ट में पूरा कंक्लूजन निकला, हेंस कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप विद आयनिक बॉन्ड। लास्ट में यही तो लिखा ना, हेंस कोवेलेंट कैरेक्टर develops in ionic bond, अब समझ में आया? वो जो लिखा था, जो दो चार स्टेटमेंट लिखे थे, वही चार स्टेटमेंट अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जब अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का होता है रिलेटेड, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है वो क्लाउड जो भी मतलब अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं, शेयरिंग इन कोवेलेंट। एलिमेंट के एलिमेंट का दोनों का क्या हो रहा है, शेयरिंग होता है। तो शेयरिंग मतलब क्या होता है, साझा ही हो रहा है ना, साझा ही कोवेलेंट है, मतलब उसी का जो भी है शेयरिंग इज कोवेलेंट एंड हेन कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप। जब शेयरिंग होगी कोवेलेंट बनेगा तो जाहिर सी बात है कोवेलेंट, तो कोवेलेंट का मतलब ही कोवेलेंट हो क्या रहा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप किस में हो रहा है, आयनिक बॉन्ड में। किस में हो रहा है, आयनिक बॉन्ड में। मैं बोला था कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता है, 100% आयनिक नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें कोवेलेंट होता है। कोई कंपाउंड ना 100% आयनिक होता है, ना ही 100% कोवेलेंट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं मिटाता हूं एंड देन आगे बढ़ता हूं। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है कोवेलेंट कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट टर्म इन फजान फ्रूट। अब स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद लास्ट में नहीं अभी मतलब 6 मिनट के बाद आने वाला है द बाहुबली ट्रिक, द बीटीएस बाहुबली ट्रिक फॉर फजान फ्रूट के लिए है। आप तैयार रहिए। इसके पहले एक द बीटीएस बाहुबली ट्रिक के थ्रू आपका एक भी क्वेश्चन फजान फ्रूट के नहीं जुड़ेंगे, चाहे जेई के हो या नीट के हो या सीयूईटी के हो, किसी भी मेडिकल एंड अदर इंजीनियरिंग इंग्लिश एग्जाम के लिए आईआईटी वाला लेकर आया है द बीटीएस बाहुबली ट्रिक। आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म लिख लीजिए फजान फ्रूट के बारे में, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा रहा हूं। ओके, थैंक यू। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख लीजिए फजान फ्रूट के, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन फजान फ्रूट, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन फजान फ्रूट, टर्म्स इन फजान फ्रूट, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन फजान फ्रूट। पोलराइजिंग पावर मतलब कैटायन, पोलराइजिंग इसमें लिखिए, इंपॉर्टेंट टर्म क्या आएगा, पोलराइजिंग पावर। अब पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, कैटायन। क्या होता है, कैटायन। और दूसरा क्या होता है, पोलराइजेशन। दूसरा क्या होता है, पोलराइजेशन। ये क्या होता है, अब कोई पूछेगा पोलराइजिंग पावर क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, तो पोलराइजिंग पावर मतलब पोलराइजिंग पावर मतलब क्या होता है, मतलब पोलराइज करने की पावर। मतलब क्या होता है, पोलराइज पावर मतलब पोलराइज
करने की पावर, पोलराइज करने की पावर। अब दूसरा क्या होता है पोलराइजेशन, मतलब पोलराइज होने की पावर। दूसरा क्या होता है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इसका मतलब क्या होता है पोलराइज होने की पावर। इसका मतलब क्या होता है पोलराइज होने की पावर। अब आएगा समझ में, अभी आएगा समझ में। पोलराइज होने की पावर, होने की पावर, पोलराइज होने की पावर। अब आएगा समझ में, अब आएगा समझ में। मतलब पोलराइजिंग पावर मतलब क्या है। आप इसको ये पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। पोलराइजिंग क्या लिखे, या पहले क्या लिखेंगे पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। अब क्या लिखेंगे पोलराइजिंग पावर, मतलब इसका मतलब क्या होता है कैटायन। अब कैटायन का सिंबल क्या होता है प्लस। अब इसमें लिखिए पावर ऑफ कैटायन टू डिफॉर्म, मतलब अट्रैक्ट, पावर ऑफ कैटायन, पावर ऑफ कैटायन, पावर ऑफ कैटायन टू डिफॉर्म, नीचे लिखो टू अब देखते हैं पोलराइजिंग पावर, पावर ऑफ कैटायन टू डिफॉर्म, टू अब आएगा समझ में डिफॉर्म मतलब अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर, इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। मैं यही बोला था पोलराइज करने की पावर, पावर ऑफ कैटायन डिफॉर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा एनायन को क्या करेगा पोलराइज करके। मैं आपको बताया था डायग्राम में, धन दीजिए ये कैटायन था, ये एनायन था, ये एनायन था, ये एनायन था, और ये क्या था कैटायन। इसका जब ज्यादा था तो ये क्या करता था पोलराइज करके इसके एनायन के क्लाउड को पोलराइज करता था। वही पोलराइज करने की पावर क्या होता है पोलराइजिंग पावर। अब समझो अब क्या आएगा पोलराइजेशन। अब क्या आएगा पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इसका मतलब क्या है डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एनायन बाय कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। एनायन बाय कैटायन is called polarization। ये क्या होता है डिफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन बाय कैटायन के द्वारा एनायन जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म करता है। ये क्या होता है पूरा ये कैटायन एनायन है, कैटायन के द्वारा क्या हो रहा है डिफॉर्म हो रहा है, मतलब क्लाउड को अपने तरफ खींच रहा है। वही क्या होता है पोलराइजेशन होता है। इसीलिए मैं बोला पोलराइज होने की पावर, उसी को सेकेंड वर्ड में लिखा है डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन बाय कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसके बाद जस्ट आने वाला है पीएनजीसी, पीएनजीसी क्या होगा उसके बाद जस्ट आएंगे द बीटीएस पावर ट्रिक। उसके द्वारा एक भी प्रयास में क्वेश्चन नहीं रुकेंगे। आप तैयार रहिए, आपको चॉकलेट क्वेश्चन मिलेंगे, जो
रहेगा उसको चॉकलेट आईआईटी वाला द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, पीयूष शंकर द्वारा बिल्कुल प्रोवाइड करके दे दिया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर मैं इसको रस करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेशन। इसके बाद आगे चलता हूँ। फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन पावर, फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेशन। इसके बाद हम आगे चलते हैं और पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेशन। इसके बाद पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग polarizing power and polarization and polarization। तो पोलराइजिंग पावर, अब हेडिंग डालो, हेडिंग का पॉइंट डालो पोलराइजिंग, एक मिनट, पोलराइजिंग पावर मैं आपको भी बताया, ये हो गया है, फिर हम रिपीट करना चाहता हूं। पोलराइजिंग पावर ऑफ कीटायन इज इफेक्टेड ड्यू टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कीटायन is due to J polarizing power of cation due to Z इफेक्ट के कारण क्या होता है, सॉरी Z इफेक्ट के कारण मतलब ये इसका क्या है, इफेक्टिव फैक्टर। इफेक्टिव लिखो, इफेक्टिव फैक्टर एंड सेकंड देखो पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर proportional to Jeff and proportional to charge of ion, charge of ion and inversely proportional to size of ion, inversely proportional to size of ion। पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू है Z इफेक्टिव, और Z इफेक्टिव प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन, and Z इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। आप इसको पढ़ो, फिर हम समझेंगे PNGC, उसके बाद हम देखेंगे PNGC क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे PNGC क्या होता है। ओके, फिर मैं मिटाता हूँ, फिर इसके बाद BDS पावर के लिए तैयार है। ये बहुत इजी है, समझ लेंगे। PNGC, PNGC मतलब सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। PNGC क्या होता है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये PNGC क्या है, मैं बताया ना, PNGC क्या है भाई, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट लिखो, केटायन है सूडो नोबल गैस, केटायन having pseudo noble gas pseudo noble gas
configuration have more polarizing power, have more polarizing पावर। आप ध्यान से देखिए पीएनजीसी मतलब क्या होता है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हैव मोर पोलराइजिंग पावर एज कंपेयर टू केटायन हैविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज कंपेयर टू केटायन as compared to cation having noble gas configuration, having noble gas configuration। क्या बोला, किसी भी केटायन की कॉन्फ़िगरेशन पीएनजीसी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी जो पीएनजीसी का होके एनजीसी नोबल गैस होगा उसकी। देखो जो पीएनजीसी होगी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, जो एनजीसी मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसका पोलराइजिंग पावर कम होगी। सिंपल सी बात है। अब देखिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, नोबल पीएनजीसी एंड एनजीसी। अब ये देखिए एनजीसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, ये होगा ना। तो दूसरा पीएनजीसी मतलब सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन इज इन 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। अब आपको हम बता भी दे रहे हैं, पूरा दिखा भी दे रहे हैं कि कौन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, कौन पीएनजीसी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप लिखो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस अब देखिए जैसे Na प्लस है 11 इलेक्ट्रॉन, एक चला गया बचे 10, 1s2 2s2 2p6 हुआ। अब जैसे क्या है कैल्शियम है, कैल्शियम इसमें प्लस 2 लिख लो, 2 गए बचा क्या बचा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हुआ। अब जैसे K का ले लो पोटेशियम, क्या बचा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये क्या है और ये क्या है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे और सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं, सूडो नोबल गैस अब हम समझेंगे क्या सूडो नोबल गैस
कॉन्फ़िगरेशन। इसी के जस्ट नीचे Cu+ का देखिए, Cu+, Cu+ का मतलब क्या होता है? कॉपर होता है। देखो 1s2 आउटर से तो देखना है, बाकी नहीं देखेंगे, देखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 3d10 जेड ऐसे ही क्या लिखेंगे, Zn+2 का देख लीजिए आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। अब ये क्या है 3s2 3p 3d10, ये क्या है 18 लिखना है ना, और 10 6 2 18, तो ये क्या है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होगा सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन PNGC। जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होगा नोबल गैस NGC। तो आप इसका कॉपी करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम चलेंगे पोलराइजेशन पे, एंड देन उसके बाद आएगा द बाहुबली, द BTS बाहुबली ट्रिक। उसके बाद फजान सुन के एक भी क्वेश्चन नहीं बचेंगे, आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि हो गया होगा आपका। थैंक यू। अब आया ये NGC क्या होता है NGC। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। ऐसे ही आपको हर एक IIT वाला हर एक क्वेश्चन जितने भी जेईई के हैं आपको आसानी से बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके बताएंगे। इजी से इजी कंटेंट को बना दिया जाएगा यहाँ पे। अब लिखिए पोलराइजेशन, ये कोई फंडा नहीं है, लिखिए आप डायरेक्ट लिखो पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन, अब देखिए पोलराइजेशन मतलब प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब आप पूछोगे इसी में, देखिए ये सब बाहुबली व्यक्ति का है तो अपने आप समझेगा आपको। पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब यहाँ पे देखिए पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल टू साइड। क्या खराब हो गया है? अब बोलोगे आप तो बोल रहे थे साइज के प्रोपोर्शनल, यहाँ पे पोलराइजेशन क्या है साइज के प्रोपोर्शनल टू है, और चार्ज के भी क्या है प्रोपोर्शनल टू है। तो इसी के लिए तो हम लाए हैं द BTS बाहुबली ट्रिक। अब देखिए पहले एक चीज और है, आप देखो फैक्टर सपोर्टिंग, ये BTS में आता है, BTS बाहुबली ट्रिक में आता है। फैक्टर सपोर्टिंग फैक्टर आप देखिए इसमें BTS बाहुबली ट्रिक में आता है फैक्टर सपोर्टिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीमेंट इन ए बॉन्ड फैक्टर सपोर्टिंग कोवेलेंट फैक्टर इन ए बॉन्ड। अब देखो BTS बाहुबली ट्रिक है SCLA, सुप्रीम कोर्ट से लाया, यही है द BTS बाहुबली ट्रिक, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था वो आपके सामने आ गया है। द BTS बाहुबली ट्रिक से एक भी क्वेश्चन आपके बचने वाले नहीं, एक क्वेश्चन आपके होंगे, एक क्वेश्चन जेईई में जितने भी आए हैं अब जाके करके शीट पे सॉल्व करके आएगा, एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो द फैक्टर सपोर्टिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इन ए बॉन्ड हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, एंड दूसरा है हाई पोलराइजेशन ऑफ एनायन, हाई polarization of an atom, polarization of
एनायन, ये क्या है, उसके सपोर्ट कर रहे हैं किसको। अब देखिए आया क्या, द ब्रिटिश पावर इलेक्ट्रिक, यही है सर। आप तो बहुत तेजी से चिल्ला रहे थे, अभी आएगा द ब्रिटिश पावर इलेक्ट्रिक और लिख क्या दिया, SCLA लिखा गया, SCLA। इसमें क्या दिख रहा है सर आपको, आप तब से बोल रहे थे द ब्रिटिश पावर इलेक्ट्रिक, अब इसमें क्या दिख रहा है, ब्रिटिश पावर इलेक्ट्रिक। अरे यही है स्मॉल कैटायन लॉस एनायन, जिसमें स्मॉल कैटायन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, जिसमें लार्ज एनायन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। अब यही तो बोला था आपको, पोलराइजेशन साइज, तो लार्ज एनायन मतलब साइज, लार्ज एनायन मतलब साइज बढ़ेगी ना, और लार्ज होगा तो उसका भी क्या होगा, पोलराइजिंग पावर। आप देखिए क्वेश्चन करेंगे ना कंपेयर, अब देखिए अब इसका क्या मतलब होता है, स्मॉल, स्मॉल इसका मतलब क्या होता है, कैटायन, ये है आपका ब्रिटिश पावर इलेक्ट्रिक। लार्ज इसका मतलब क्या होता है, लार्ज, इसका मतलब क्या होता है, एनायन। और एस से जो क्या करने के लिए क्या लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट से लॉ है, सुप्रीम कोर्ट से लॉ, सुप्रीम कोर्ट हर बार लॉ बनाती है ना, नहीं वही लिख लेंगे, सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट लॉ आया, सुप्रीम कोर्ट लाया। अब इसका हम क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे क्वेश्चन, आप इसको यही करेंगे तो ऊपर का मिटाते हैं, ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद क्या करते हैं हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने ले लिया होगा या कॉपी कर लिया होगा। ओके थैंक यू। SCLA ब्रिटिश पावर इलेक्ट्रिक है आपका। देखिए एक क्वेश्चन लीजिए, सुपर एग्जांपल, एक सुपर एग्जांपल लिखिए, सुपर एग्जांपल, सुपर एग्जांपल। अब सुपर एग्जांपल क्या है, कंपेयर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, क्वेश्चन ये है कंपेयर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पावर अभी क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए मत घबराओ, पावर ऑफ कैटायन और लिखो Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस। अब पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, मैं बोला था जब ब्रिटिश पावर इलेक्ट्रिक SCLA, जिसका कैटायन सबसे छोटा होगा, जिसका एनायन। अब देखिए ये दोनों एक है, जिसका एनायन बड़ा होगा तो एनायन तो कोई है नहीं, अब जिसका कैटायन छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। ये हो गया आपका, इसी को द ब्रिटिश पावर इलेक्ट्रिक डायरेक्ट, स्मॉल कैटायन पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, जिसका अब सबसे छोटा लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके बाद रुबिडियम है, उसके बाद रुबिडियम है। यही है पोलराइजिंग पावर, यही है ना पोलराइजिंग पावर, स्मॉल कैटायन लॉस एनायन, स्मॉल कैटायन लॉस एनायन, स्मॉल कैटायन लॉस एनायन। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन, अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए SCLA के थ्रू करेंगे, कंपेयर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। एक और लिख लो, कंपेयर पोलराइजिंग पावर कैटायन, Na है और एक Cu है, Na दो ही फार्मूला लगाना है, एक SCLA दूसरा PNGC। पहले क्या लगाएंगे, पहले आप क्या पढ़े हो PNGC, उसके बाद क्या पढ़े हो द ब्रिटिश पावर इलेक्ट्रिक SCLA, तो पहले क्या लगाएंगे PNGC एंड उसके बाद क्या लगाएंगे SCLA, सुप्रीम कोर्ट लाया द ब्रिटिश पावर इलेक्ट्रिक, तो जिसका PNGC होगा ना
सीयू कर लो, डायरेक्ट सीयू कर लो। कंपेयर पोलराइजेशन ऑफ एन आयन, अब इसको मैं मिटाता हूं, फिर क्वेश्चन करता हूं आपके साथ। कंपेयर पोलराइजेशन पावर ऑफ एन आयन, इसको मिटाता हूं, इसको मिटाता हूं। अब ऐसे तो नोट करो पीएनजी। Compare polarization of anion. Compare polarization of anion. Polarization of anion. पहला देखो N पे माइनस, N पे माइनस टू, N पे माइनस थ्री। अब किसका बड़ा होगा? HCl, ये था ना, PNGCHClA, यही था। तो इसमें कोई PNGC नहीं है, तो सेकेंड रूल क्या लगाएंगे? HCl। अब जिसका स्मॉल कैटायन होगा उसका ज्यादा होगा, और फिर जिसका लार्ज कैटायन होगा उसका ज्यादा होगा। इसमें कैटायन किसी भी नहीं है, तो है क्या इसमें? एनायन है। तो जिसका एनायन सबसे बड़ा ज्यादा होगा उसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा। तो डायरेक्ट आंसर दूसरा किसी को बोलते हैं ना, द बिगेस्ट प्रोबेबिलिटी। क्लोरीन माइनस ब्रोमीन माइनस आयोडीन माइनस। अब इसको बोलोगे सर चार तो सेम है। हाँ ठीक है भाई, चार सेम है। अब देखो पीएनजीसी का कोई एलिमेंट नहीं है। पीएनजीसी मतलब क्या? डी ब्लॉक, मैक्सिमम डी और ए ब्लॉक रहेंगे, तो फिर क्या लगाओगे? पीएनजीसी। इसमें कोई डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, नया ब्लॉक है। फिर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ला है। HCl मतलब स्मॉल कैटायन भी नहीं है। फिर क्या है? लार्ज एनायन। इसमें सबसे बड़ा एनायन कौन है? जो बड़ा एनायन होगा वही क्या होगा? ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो डायरेक्ट आंसर लार्ज एनायन, डायरेक्ट क्या होगा? आंसर। अब देखिए तीसरा NO2 माइनस SO4 माइनस 2, या ऐसे लिख लो SO3, या ऐसे लिख लो SO4 माइनस SO3 माइनस 2। अब इसमें सबसे बड़ा आयन कौन है? अरे चार है इसमें दो ऑक्सीजन है, तो सबसे बड़ा आयन ये है। इन दोनों में से चार ऑक्सीजन इसमें तीन, तो सबसे बड़ा आयन है। इनकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी। अब लिखिए एप्लीकेशन ऑफ फजास रूल। एप्लीकेशन ऑफ, आप इसको मतलब कवर आप कॉपी कीजिए, आप पढ़ेंगे। HCl लगा देंगे अभी एप्लीकेशन ऑफ फजास रूल में भी करेंगे। इसमें HCl लगा देंगे। HCl देखो एप्लीकेशन ऑफ फजास रूल पढ़ेंगे पूरे क्वेश्चन करके आप बस एक क्वेश्चन समझ आने। HCl PNGC दो ही लगाते हैं। HCl PNGC आपको दो ही फॉर्मूले क्या कर रहे हैं? लगाने हैं। HCl PNGC। तो ठीक है, आप एप्लीकेशन ऑफ फजास रूल देख लो। एप्लीकेशन ऑफ फजास रूल, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ फजास रूल। पहला एप्लीकेशन में डायरेक्ट लिख लेंगे पोलराइजिंग पावर प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। पोलराइजिंग power proportional to covalent character proportional to chalk covalent character proportional to polarization, right? right? इनको वीडियोस को भी हम पढ़ते हैं, वीडियोस पावर से पढ़ाते हैं। फिर लाएंगे। फिर दूसरा क्या है? कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू
proportional to 1 upon melting point, universally proportional to 1 upon melting point, inversely proportional to 1 upon boiling point, inversely proportional to 1 upon solubility. आयनिक कैरेक्टर का या आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। कोवेलेंट कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो क्वेश्चन सुपर एग्जांपल करेंगे और किसमें क्या लगाएंगे? द बीटीएस बाहुबली पे सुपर एग्जांपल करिए। सुपर एग्जांपल, सुपर एग्जांपल। अब सुपर एग्जांपल में अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। पहला क्वेश्चन देखिए, अरेंज इन इंक्रीजिंग order, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। अब ले लीजिए LIBR, NABR, KBR, R2, BR। मैं बोला था ना पहले क्या लगेगा, NBC, फिर उसके बाद SC, LA। इसमें देखिए एनायन सर्किट क्या है? सेम है। एनायन सर्किट क्या है? सेम है। तो यही हुआ ना, Li प्लस कीटाइन को लिखो Na प्लस K प्लस Rb प्लस। एनायन सर्किट क्या है? सेम है। तो क्या देखेंगे हम? कीटाइन, और कीटाइन मतलब HCl, सुप्रीम कोर्ट लाया। स्मॉल कीटाइन लार्ज कीटाइन, स्मॉल कीटाइन जिसके ज्यादा होंगे उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये बेटी कोवेलेंट ट्रिक से HCl, स्मॉल कीटाइन जिसके ज्यादा होंगे उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सबसे स्मॉल कीटाइन किसके है? लिथियम के, LiBr में, इनका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। इसको क्या बोलते हैं? बीटीएस बाहुबली ट्रिक। अब दूसरा देखिए, Na2O, MgO, ये हमको इसको मिटाते हैं उसके बाद करते हैं, इसको मिटाते हैं उसके बाद करते हैं, राइट। आप इसको कॉपी करो, फिर मिटाते हैं, फिर उसके बाद करते हैं, या स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो ओके डियर्स, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, मैं इसको मिटाता हूं। अब देखिए कोवेलेंट कैरेक्टर निकाला था ना, अगला फार्मूला क्या था? Na2O MgO Al2O3, और अपना फार्मूला क्या था? PnGCSCLa। अब इसमें क्या है? ऑक्सीजन पे क्या है? -2 तो ऑक्सीजन एनायन क्या है? सेम है। तो बचे क्या? Na प्लस Mg प्लस 2 एयर प्लस 3। और हमारा रूट क्या कहता है? HCl, सुप्रीम कोर्ट लाया। हमारा बीटीएस बाहुबली ट्रिक क्या बोलता है? HCl, सुप्रीम कोर्ट लाया। स्मॉल कीटाइन लार्ज एनायन, तो सबसे छोटा कीटाइन जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वही क्या होगा? सबसे छोटा कीटाइन होगा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक के केस में देखिए सब में 3 इलेक्ट्रॉन है और सबसे ज्यादा प्लस किस पे? 3 पे। तो सबसे छोटा कौन होगा? एयर होगा। सबसे छोटा कौन होगा? एयर होगा। जो छोटा होगा
वही मतलब स्मॉल केटायन होगा वही क्या होगा, स्मॉल केटायन जो होगा वही क्या होगा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो Al2O3 क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा शो करेगा। उसके बाद MgO, उसके बाद Na2Al+3 सबसे छोटा केटायन है। अब देखिए NaCl और CuCl में, NaCl में सबसे, CuCl में इन दोनों में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या शो करता है। मैं पहले बोलता था सबसे पहले क्या पढ़े, PNGC, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लाया द BTS बाओ इलेक्ट्रिक के सबसे पहले क्या लगाएंगे, PNGC। अब PNGC में मतलब सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन Cu है, डी ब्लैक का है, इस सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें होगा। अब देखिए अरेंजिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, अरेंजिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, arrange in melting point order, arrange in melting point order, SnCl2 SnCl4 PbCl2 PbCl2 PbCl4। तो इसमें भी क्या लगाएंगे, इसमें भी क्या लगाएंगे, इसमें भी हम लगाएंगे PNGC HCl। और मैं बार बार बोल रहा हूं, आप सबसे पहले किसके तरफ जाओगे, PNGC। इसमें कोई PNGC है क्या, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्या। तो उसके बाद क्या जाएंगे, द BTS बाओ इलेक्ट्रिक में जाएंगे। मैं बोला था द BTS बाओ इलेक्ट्रिक से एक भी क्वेश्चन आपके 50 रुपए के रॉन्ग कभी नहीं होंगे। तो इसमें आप लगाइए द BTS बाओ इलेक्ट्रिक। तो द BTS बाओ इलेक्ट्रिक क्या बोलता है, स्मॉल। अब देखिए अब इनमें Sn है, इनमें भी क्या Sn है, मतलब केटायन क्या है, सेम है। इनमें +2 है तो Cl है, इसमें +4 है, इसमें +4 है। तो सबसे छोटा केटायन कौन है, ये 2 है, +4 है। तो सबसे छोटा केटायन Sn है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा था, मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, उसी का उल्टा कर देंगे। इसमें भी +2 है, इसमें भी +4 है, तो +4 है तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ज्यादा होगा। तो इन्हीं का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसी का क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए, अरेंज सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, अरेंज जगह काम बढ़िया है ना, अरेंज सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, अरेंज सॉल्युबिलिटी ऑर्डर BeF2। क्वेश्चन लिखिए BeF2, उसके बाद Mg BeF2 BeCl2 Br2 Bei2। अब इसमें देखिए कीटायन क्या है, सब में क्या है, Be है। अब देखिए द BTS बाओ इलेक्ट्रिक से 50 रुपए में बोला था कि क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। तो BeF2 फ्लोरीन है, माइनस माइनस माइनस, सब पे क्या है, और सब में क्या है, बेरिलियम। B क्या है, सेम है। तो फिर क्या देखेंगे, लास्ट एनायन द BTS बाओ। अब देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ला आया, अब सुप्रीम कोर्ट लाया है तो सुप्रीम कोर्ट का तो काम नहीं है, क्योंकि स्मॉल केटायन देखिए तो इसका काम नहीं है। फिर क्या है, लास्ट एनायन। तो इसमें जिसका जितना ज्यादा लार्ज एनायन होगा, उतना ही क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। और जो जितना ही कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा उतना ही कम क्या शो करेगा, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर सॉल्युबिलिटी ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर Bei2 सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, तो वही क्या करेगा, सबसे कम सॉल्वर होगा। तो ऑर्डर होगा आपका BTS बाओ इलेक्ट्रिक के द्वारा ये आपका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर होगा, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा। इसी का उल्टा करेंगे तो कोवेलेंट ऑर्डर होगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट
केमिकल बॉन्डिंग के इजी ट्रिक से, इजी मेथड से आपको आईआईटी वाला हर एक कंटेंट प्रोवाइड करेगा। तो ओके डियर, ऑल द बेस्ट, ऐसे ही पढ़ाई करते